14.40 प्रति किग्रा के गेहूं को 11.40 रुपये प्रति किग्रा के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12.60 प्रति किग्रा हो जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। मिश्रण में दो पदार्थों को मिला करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसका अलग ही रेट होता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला गेहूं है फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका लगाने का तरीका क्या है कि इसका रेट कितना है 14.40 रुपये पर केजी है और इसका कितना है 11.40 पर केजी है। और जब मिक्स करके जो पदार्थ बनाया गया है दोनों को मिक्स करके उसका रेट क्या है कि 12.60 रुपये पर केजी है। तो इसके रेट में कितना गिरावट आया, इसके रेट में कितना गिरावट आया, ये गिरा नहीं बल्कि बढ़ोतरी हुई है इसके रेट में 60 पॉइंट, ये 1.6 की 2 की बढ़ोतरी हो गई है। 60 है 40 से 2 हो जाएगा 1.2 की बढ़ोतरी हुई है। और ये देखिए 14.40 था 12.60 हो गया है, 80 पॉइंट ये हो गया 0.80 और 1 पॉइंट ये हो गया 18, 1.8 का कमी हुआ है इसके प्राइस में। तो जो प्राइस का कमी या वृद्धि का जो अनुपात होता है मिलाए गए मात्राओं का वही रेशियो हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। ये अगर दशमलव हटाया जाए तो ये 12 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। 6 से काट दे, 6 दूना 12 और 6 त्रिके 18। मात्राओं का अनुपात क्या हो गया, मात्राओं का अनुपात हो गया 2:3। कह रहा है 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। अब यहाँ दूध है और पानी है, क्या है, दूध है और पानी है, दूध है पानी है। पानी का क्या रेट है, हमें पहले रेट निकालना होगा। पानी का रेट 0 रुपये होगा और दूध जो है 36 रुपये लीटर का दूध है। इनको मिला करके कुछ पानी इसमें मिलाया गया तो रेट कितना हो गया 28 रुपये प्रति लीटर हो गया। अब इसके मूल्य में तो बढ़ोतरी हो गई, 0 रुपये का था और 28 रुपये में बिक रहा है पानी, इसके मूल्य में बढ़ोतरी इतना हो गया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 36 से 28 हो गया, मतलब कि 8 की कमी हो गई। तो मात्राओं का अनुपात अगर हम लोग निकालें तो 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28 किस किस मात्रा में है मिलाया गया है इनको। तो मात्राओं का अनुपात हो जाएगा 7:2 के हिसाब से इसमें पानी मिलाया जाएगा, जिससे कि यानी 2 हिस्सा पानी मिलाया जाएगा 7 हिस्सा दूध रहेगा, तब जाकर के इसका रेट 28 होगा। तब प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा। अभी बात प्रॉफिट लॉस की नहीं है, मतलब कि 28 के रेट से बेच सकता है। अगर 2 हिस्सा पानी मिलाया है तो कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा। तो यही पूछ रहा था कि किस अनुपात में मिलाया जाए। दोस्तों इस वीडियो में मिश्रण से संबंधित कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आप मिश्रण आसानी से लगा लेंगे, बस वीडियो के अंत तक देखते रहिए और अच्छा लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल हो जाए। 35% ये अल्कोहल है, पहला कितना है फर्स्ट एंड सेकेंड। देखा जाए तो ये 30% इसकी कंसंट्रेशन है और इसकी कितनी है 50% कंसंट्रेशन है। इन दोनों को मिलाया गया तो 35% कंसंट्रेशन वाला अल्कोहल तैयार हो गया। तो किस रेशियो में मिलाया गया होगा, तो पहले इसके परसेंटेज में क्या गिरावट आई, ये 50% कंसंट्रेशन रहा 35% हो गया, मतलब कि 15% की गिरावट आ गई इसके कंसंट्रेशन में और इसके कंसंट्रेशन में वृद्धि हुई 5% की। तो मात्राओं का अनुपात क्या हो जाएगा, मात्राओं का अनुपात मिलाए गए मात्राओं का, आप लिख लीजिए मिलाए गए मात्राओं का अनुपात क्या होगा, इनका जो अनुपात होगा ये 5×3=15 हो जाएगा, 5×1=5, मतलब 3:1 अनुपात 3 संबंधी 1 के अनुपात में अगर हम मिलाएंगे
तो 50% और 30% कंसंट्रेशन का अल्कोहल मिलने के बाद 35% कंसंट्रेशन का हो जाएगा। 48 रुपये प्रति किग्रा मूल्य वाली 60 केजी चीनी में 55 रुपये प्रति किग्रा वाली कितनी चीनी मिलाया जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपया 50 पैसा प्रति किग्रा हो जाए। तो पहले क्या है कि मूल्य दिया हुआ है, पहला चीनी है फर्स्ट एंड ये दूसरे प्रकार का चीनी है, इसका रेट 48 रुपया है पर केजी और इसका रेट 55 रुपया पर केजी है। कितना? 55 रुपया पर केजी। अब कह रहा है कि दोनों को मिला करके बेचा जा रहा है तो उसका रेट लगा है कितना? 52 रुपया 50 पैसा। 52 रुपये 50 पैसा। तो ज़रा आप देखिए कि इसके मूल्य में बढ़ोतरी हुआ है। भाई इसका प्राइस तो बढ़ा है 48 से सीधे 52, कितना हो गया? 52.5 हो गया। 2 और 2.5 ये बढ़ गया, मतलब 4.5। 4.5 की इसमें क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। और इस समय कितना कमी आया है? 2.5 की कमी आ गई है। कितने की? 2.5 की। 2.5 की, दशमलव हटा दीजिए। तो किस अनुपात में मिलाया गया? मात्राओं का अनुपात। तो मात्राओं का अनुपात हो गया, ये 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, 5 9 45। मात्राओं का अनुपात फर्स्ट की मात्रा बटे सेकंड की मात्रा बराबर 5/9। अब ये मिलाया जा रहा है कितना? ये मिलाया जा रहा है 60 केजी। अब पूछ रहा है इसमें सेकंड वाला कितना मिलाया गया होगा? 60 केजी है और ये कितना है हमें नहीं पता है, यही तो निकालना था। तो 5/9, ये 12 पच्चे 60, 12 9 108। तो 108 केजी अगर हम मिलाते हैं 55 रुपये वाला, तब जाके 52.5 रुपये के हिसाब से हम बेच पाएंगे। एक पंसारी 60 रुपये प्रति किग्रा की चाय को 65 रुपये प्रति किग्रा की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68.20 प्रति किग्रा की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। 60 रुपये का चाय था पहले, 60 रुपये पर केजी। दूसरा चाय क्या था? 65 रुपये के हिसाब से था। बेचा कितने के हिसाब से? मिक्स करके 68 रुपये 20 पैसा पर केजी के हिसाब से बेचता है, जिसमें इसको 10% प्रॉफिट भी है। 10% प्रॉफिट। अब देखिए 10% प्रॉफिट भी है तो हम कह सकते हैं कि 10% मतलब 1/10 होता है। 10 का था, 11 में उसने बेच दिया। 11 का मतलब 168। तो 1 का मतलब क्या हो गया? ये 11 रेशियो है, तो 11 रेशियो बराबर कितना है? 68.20। तो 1 रेशियो बराबर हो गया 11 6 के 66, 6.2। तो 10 रेशियो ये एक्चुअल में है, तो 10 रेशियो की वैल्यू आपकी हो जाएगी, गुणे 10 करेंगे तो 62 रुपये की एक्चुअल में थी। ये कितने की? 62 रुपये की एक्चुअल में थी। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 110% बराबर 68.2, तो 1% बराबर 68.2 बटे 111, 110 गुणे 100% कर लेंगे तो यहाँ से निकालेंगे, तब भी यहाँ से ये 6.2 गुणे 10 मतलब 62 आ जाएगा। अभी यहाँ क्या हुआ? इसके प्राइस में 65 से 62 हो गया, 3 की कमी हो गई 3 रुपये की, और इसके प्राइस में 2 रुपये की वृद्धि हो गई। तो अनुपात किस अनुपात में मिलाया गया था इन दोनों चायों को? तो इन दोनों चायों को मिलाया गया था मात्राओं का अनुपात अगर देखा जाए, मिलाने वाले मात्राओं का, तो ये मिलाए गए थे 3:2 के अनुपात में मिलाए गए थे। 3 हिस्सा अगर ये वाला मिलेगा 60 रुपया वाला, तो 2 हिस्सा 65 रुपये वाला चाय मिलाया जाएगा, तभी ऐसा संभव है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% लाभ हो। स्प्रिट है, स्प्रिट में पानी को मिलाना है। एक स्प्रिट है और पानी है, पानी उसमें कुछ नहीं है। स्प्रिट क्या है? मान लेते हैं ये 100 रुपये का है। कितने का? 100 रुपये का है। पानी 0 रुपये का है। इसको मिला देने पर इसमें अगर हम 100 रुपये में ही बेचते हैं, 100 रुपये में ही बेचते हैं, तो कितने का प्रॉफिट होता है? 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का मतलब हो गया कि 1/5, यानी 5 में था, ये प्रॉफिट देखा जाता है, तो ये प्रॉफिट है। तो 5 से कितना हो गया? 6 में वो बेचा गया।
6 में बेचा गया, लेकिन एक्चुअल में कितने का था मिलने के बाद कुछ अलग का था, लेकिन 6 में बेचा गया 10% प्रॉफिट लेकर के। आप ऐसे भी कर सकते हैं 100 रुपये का तो 20 रुपये एक्स्ट्रा लिया गया। लेकिन हम यहाँ देखते हैं रेशियो में, तो 5 रेशियो का था, 6 रेशियो में बेचा गया। और ये कितने में बेचा गया था, ये 100 रुपये में। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर हो जाए तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100/6। 5 रेशियो की वैल्यू ये हो जाएगी, ये 3 हो गया। और अगर इसे काटे तो 50 हो गया, तो 250/3। 250/3 ये हो गया मिश्रण का मेन मूल्य। ये तो भाई 100 रुपये, तो 20% प्रॉफिट भी है 100 रुपये में। 20% प्रॉफिट मतलब 5 से 6 रेशियो के बराबर है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो इसके मूल्य में कितने की गिरावट बढ़ोतरी हुई, ये हो गया भाई 0 का था और 250/3 की इसमें वृद्धि हो गई। और ये देखा जाए तो कितना होगा, 100 अगर निकाल देंगे तो 50/3 हो जाएगा। इतने की इसमें क्या हो गई, ये वृद्धि हो गई, गिरावट हो गई। इतने की क्या हो गई, गिरावट हो गई। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें इतने की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो किस रेशियो में मिलाया गया था, इसे 5 बार में काट देंगे, इसे 1 बार में काट देंगे। तो किस अनुपात में मिलाया गया, तो अनुपात हो गया मिलने का, मात्राओं का अनुपात हो गया 5:1 के अनुपात में मिलाया गया था। तो इस तरह से हम लगाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार, तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कोई दूध है या कोई भी पदार्थ है, पहले ए था, ठीक है, और हर बार उसमें से बी मात्रा हर बार निकाला जाता था और n बार निकाला गया, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है बची हुई शेष मात्रा बराबर, ये फार्मूला होता है a × 1 - b/a/n। तो कितनी मात्रा, मान लेते हैं पहले 100 था, अब 20% निकाला गया, हर बार 20% निकाला गया, कितनी बार, 3 बार निकाला गया है। 3 बार ये प्रक्रिया दोहराई गई है, कितनी, 3 बार। और ये 20% निकाला गया, तो 100 ये था, 100 में से 20% मतलब 20 ही होगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि घटकर कितना रह जाएगा दूध की मात्रा। तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 20 × 5 = 100, तो ये 4/5, 4 चौके 16, चौके 64, बटे 5 × 5 = 25, गुणे 100, 25 × 5 मतलब 125, 5 का क्यूब, 4 का क्यूब और गुणे 100। अगर हम काटे तो ये 4 बार में 25 से कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। और अगर हम इसे करें तो 4 गुणे अगर 64 को काटे तो 5 × 1 = 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, 12 चौके 48 हो जाएगा। और 8 पॉइंट का देखा, 8 चौके 32, 3.2, तो 48 और 3.2 51.2, कितना हो गया, 51.2 हो गया। यानी 100 मात्रा थी और 51.2 रह गई, मतलब कि 51.2% रह गया। तो इस हिसाब से लग जाएगा। एक कनस्तर शराब से भरा था, कनस्तर क्या था, शराब से भरा हुआ था, इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया। खाली बचे भाग में 8 लीटर क्या कर दिया गया, निकाला गया, फिर 8 लीटर पानी भर दिया गया। शराब तो निकाला गया लेकिन पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, मतलब 1 बार हुआ था, 3 बार और 4 बार हो गया। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात 16:65 रह गया। प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी, तो भाई देखिए कनस्तर पूरा फुल भरा हुआ था, तो कितना था,
कनस्तर पूरा भरा हुआ था। हर बार निकाला गया है 8 लीटर, 8 लीटर डाला गया है। तो आप कह सकते हैं अगर पहले की मात्रा शराब की और पानी की अगर देखा जाए तो ये दिया हुआ है 16:65। तो देखा जाए तो कितना है 81। टोटल कितना आ रहा है 81। 81 पहले भी था, अब भी रह गया, क्योंकि जितना निकाला गया उतना मात्रा तो सेम रही। टोटल अगर मात्रा देखा जाए तो मात्रा में कमी नहीं हुई है। फर्क यही है कि अनुपात कम या ज़्यादा हो गया इसका, शराब की मात्रा कम या ज़्यादा और पानी की मात्रा कम या ज़्यादा। शराब तो कम हुआ है, पानी ज़्यादा हुआ, लेकिन है टोटल 81 अनुपात के बराबर ही है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि 4 बार प्रक्रिया दोहराई गई है। n बराबर कितना हो गया 4 हो गया। हर बार कितना निकाला जा रहा था 8 लीटर। मान लेते हैं प्रारंभिक मात्रा कितनी थी a थी, प्रारंभिक मात्रा a थी। तो भाई शेष बची हुई मात्रा कितनी होती है 4 बार में a × 1 - b/a। b 8 है, ये a है। 4 बार ये प्रक्रिया की गई और दिया है अनुपात टोटल का, ये शराब तथा पानी का अनुपात। तो हम टोटल का देख लेते हैं। ये शेष भाग है, बची हुई मात्रा, बची मात्रा और ये पूरी मात्रा बराबर ये 16 बची हुई मात्रा है, लास्ट में दिया है ना पहले और लास्ट ये पानी का। तो लास्ट में कितना है टोटल, लास्ट का तो 65 है लेकिन टोटल 81 है। टोटल यही तो है। यहाँ से इसको अगर हम भगा दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 1 - 8/a पर पावर 4 और ये हो गया 2/3 पे पावर 4। भाई 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये 2 का 4 बार करेंगे और ये 3 × 9 = 27 × 81। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 1 - 8/a = 2/3 और ये इधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 8/a = 1/3। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसका तो कितना हो जाएगा, इंडिकेट करता है कि a बराबर 8 × 3 = 24 लीटर। कितना 24 लीटर, यानी उसमें पहले कनस्तर में कितनी शराब थी 24 लीटर थी। एक कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रव A तथा B अनुपात 7:5 था। A और B का अनुपात 7:5। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर B भरने पर, B को भर दिया गया। मिश्रण निकाला गया लेकिन भरा किसको गया B को। पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो गया। कनस्तर में आरंभ में द्रव A की मात्रा कितनी थी, आरंभ में द्रव A की मात्रा कितनी थी। तो A अनुपात B दिया हुआ है, A अनुपात B बराबर कितना 7:5 दिया हुआ है। अगर हम x मान लें अनुपातिक मान तो ये 7x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। अब देख लीजिए A और B हैं, A और B हैं तो ये कितना हो गया 7x और ये 5x है। अब 9 लीटर निकाला गया, भाई उसी शराब में से 9 लीटर निकाला गया है। देखिए यहाँ पे जी 5:7 के अनुपात में थी, यहाँ से 9 लीटर निकाला गया। तो आप बताइए इसमें भी तो वही रेशियो रहेगा, इसमें भी वही रेशियो रहेगा A और B का। तो देख लेते हैं, इस 9 लीटर में 12 भागों में बांट दीजिए, क्योंकि 7 और 5 के अनुपात में है दोनों। तो 12 भागों में बांटेंगे, 7 हिस्सा हो जाएगा A का और 12 भागों में बांटेंगे तो ये देख लीजिए 3/4 हो जा रहा है 12 भागों में बांटने पे। और ये दूसरा हिस्सा हो जाएगा 3/4 × 5 हिस्सा है, 5 हिस्सा है 9/12 का, तो 3/4 मैंने कर दिया। तो ये हो गया 21/4 और ये हो गया 15/4। भाई इतना ये निकला 9 लीटर में से 7 हिस्सा और ये 9 लीटर में से 5 हिस्सा ये निकला। तो कुल मिला के ये इतना इसमें से निकला, इतना इसमें से निकला B में से 9 लीटर में से। तो कितना लीटर निकला 21/4 लीटर इसमें से निकल गया। जिस अनुपात में रहेगा उसी अनुपात में निकलेगा। तो यहाँ से कितना निकला
15/4, लेकिन इसमें 9 लीटर फिर पानी बी वाला ऐड कर दिया गया, तो ऐड कर लिया हमने। अब इन दोनों का जो शेष बच्चे हैं, इन दोनों का अनुपात है कितना, इन दोनों का अनुपात 7:9 हो जाता है। ये अगर मल्टीप्लाई 7 चौके 28 x माइनस 21/4 होगा। 4 से 4 क्या कर दीजिएगा, अनुपात में नीचे वाला हटा दीजिएगा। 7 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 है। 5 चौके कितना, 20 हो गया, 20x, और ये होगा -15 और 4 9 36, तो ये +21 हो जाएगा। ये रेशियो हो जाएगा। 4 से 4 नीचे वाला भगा दीजिएगा, बराबर 7:9। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, बाकी कुछ है नहीं। कैलकुलेशन लंबा है क्योंकि गुणा बड़े बड़े अंकों का आ गया है। तो यहाँ 9 8 72 के आपका हो जाएगा 2 और 9 दूना 18, 18 7 कितना 25, x माइनस 9 1 9 9 दूना 18, 9 1 9 और 9 दूना 18 बराबर हो जाएगा 7 दूना 14 प्लस 7 दूना 14, 7 1 7, 7 दूना 14। अगर इसको देखा जाए तो ये इसको अगर हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2 और 1 1 x बराबर ये हो जाएगा 16 और 8 4 12 13, 1 1 2 3, और यहाँ से अगर काटा जाए तो 3 बार में ये पूरा चला जाएगा। तो कहने का मतलब x बराबर 3, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो प्रारंभ में a की मात्रा पूछ रहा है, तो प्रारंभ में a की मात्रा कितनी थी, 7x थी। तो मतलब 7 × 3 मतलब 21 लीटर थी। कितना, 21 लीटर थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे, वह इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर देता है। यदि इनसे उसकी कुल वार्षिक आय 94 रुपये हो तो 10% की दर पर उसने कितना धन उधार दिया हुआ था, ये पूछ रहा है। इसे हम साधारण ब्याज के फार्मूले से भी लगा सकते हैं और यह मिश्रण से भी लगा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कितना रुपए था। रुपए था 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए था। उसको क्या किया, कुछ को 9% पे और कुछ को क्या 10% पे दे दिया, तो उसको कितना मिला, 9400 रुपये उसको मिले। तो अगर देखा जाए तो ये पहला है और ये सेकंड है। मान लेते हैं इसको 9 पे दिया गया, इसको 10% पे दिया गया, तो ओवरऑल उसको कितना परसेंट का फ़ायदा हुआ। यहाँ तो 9% का फ़ायदा, यहाँ 10% का ओवरऑल फ़ायदा देखा जाए तो क्या होता है, दर बराबर भाई पूरे मिश्रण पे या जो 2 हिस्सों में पैसा बांटा है ना, पूरे पैसे पे अगर देखा जाए तो मिश्रित रूप से देखा जाए तो दर बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे 100, मूलधन गुणे 100 बटे ये आपका ये ब्याज मूलधन गुणे समय। आप कह सकते हैं कि कितना 9400 रुपये पाया है और 100 रुपये के हिसाब से 1 लाख अगर हम देखें तो 4 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, रेट हो जाएगा 9.4%। यानी ओवरऑल उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 9.4% का। कितना, 9.4% का। तो यहाँ पे परसेंटेज कितना, 0.6%, तो क्या हो गया, लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट हुआ मिश्रित रूप से देखा जाए तो ओवरऑल ब्याज से। यहाँ पे 40 पॉइंट का 0.4% का प्रॉफिट हुआ। तो किस रेशियो में इस पैसे को बांटा था, किस रेशियो में बांटा था, या मात्राओं का, इस पैसे को 2 हिस्सों में बांटा गया ना, तो मात्राओं का अनुपात क्या हो जाएगा,
अगर दशमलव हटाएं और 2 से काटे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो किस रेशियो में बांटा? 3:2 के रेशियो में पूरे पैसे को क्या कर दिया? बांट दिया। अब 1 लाख है, ये 2 रेशियो है, टोटल 5 रेशियो है। 1 लाख को यही पूछ रहा है कि 10% पे कितना बांटा था, तो 10% वाला रेशियो 2 है। तो 1 लाख को अगर आप 5 हिस्सों में बांटते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो गया? 20,000 और दूना मतलब कि 10% पे उसने 40,000 रुपये को दिया था और 9% पे कितना? 60,000 रुपये को हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन छोटा है, बड़ा नहीं है, बस इसको लिखने में बड़ा दिख रहा है। अगर कंसेप्ट समझ में आता है तो आसानी से आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं आएगा। नीता है 180 रुपये प्रति किग्रा की चाय को 200 रुपये प्रति किग्रा की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाकर बने मिश्रण को 210 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेचती है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब चाय का रेट 2 रेट है, एक चाय है 180 रुपये के हिसाब से, दूसरा है 200 रुपये के हिसाब से। चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाती है, यानी फर्स्ट और सेकेंड का मिक्सिंग अनुपात क्या है? 5:3। मान लेते हैं ये 5 किलो है और ये 3 किलो है। अब इसको 180 रुपये पर केजी है और ये 200 रुपये पर केजी है, तो कितना रुपए लगाया उसने? हम मान लेते हैं केजी में है, अनुपात दिया है तो केजी में मानिए, ग्राम में मानिए, मान लेते हैं इतना रुपए पर केजी। ये 5 केजी है, ये 3 केजी है, तो 18×5 = 90। टोटल उसका लागत कितना आया? लागत बराबर भाई फर्स्ट सेकेंड का 5 किलो है 180 रुपये के हिसाब से, प्लस 3 किलो है 200 रुपये के हिसाब से, मतलब 18×5 = 90, 900 प्लस 3 दूना 600, 1500 तो उसने लगा दिया। अब बेचा कितने के हिसाब से? बेचा है, सेलिंग किया है 200 रुपये के हिसाब से। कितना? मिश्रण का मिलाने के बाद 210 रुपये के हिसाब से बेचा है। और बेचा कितना? 18, ये 5×3 = 8 केजी। कितना? 8 केजी। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई? सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 210 रुपये के हिसाब से उसने बेचा है 8 किलो को, तो 21 वाटे कितना हो जाएगा? 0,816 इतना हो गया। अब देखिए इतना लागत लगा था और इतना में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हो गया? परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट 180 रुपये का हो गया। कितने पे? 1500 पे। परसेंटेज में अगर हम निकाल दें तो ये हो जाएगा, ये 12 बार में चला जाएगा, मतलब कि 12% का उसको क्या हो गया? 12% का प्रॉफिट हो गया। कह रहा है 729 मिलीलीटर मिश्रण को दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 हो जाए? नए मिश्रण में क्या? 7:2 हो जाए। देखिए कितना है? 729 ml, 729 ml है टोटल। कितने अनुपात में? 7:2 में दूध और पानी का अनुपात है। कितना? दूध और पानी कितना अनुपात है? 7:2 का रेशियो है। तो कितना टोटल हो गया? 9 अनुपात हो गया। अभी यही टोटल दोनों 9 अनुपात बराबर कितना है? 9 रेशियो बराबर कितना है? टोटल कितना है? 729। तो ये काटेंगे 7, 9 × 8 = 72, 9 × 1 = 9, यानी 81 ml। एक रेशियो बराबर कितना हो गया? 81 ml। तो दूध कितना है? 7 रेशियो है, तो ये दूध कर लीजिए, ये पानी कर लीजिए। 7 ml है, 7 रेशियो, तो 7 × 81 हो जाएगा। और ये 2 रेशियो है, तो 2 × 81 हो जाएगा। 7 × 1 = 7, 7 × 8 = 56, 7 × 1 ये हो गया आपका 80, 80, 160, 162 हो गया। अब यहाँ देखिए किस अनुपात, अभी यहाँ पे दूध नहीं बल्कि पानी में कुछ और पानी मिला दिया जाता है। दूध तो उतना ही है 567,
और पानी मिला दिया गया, कितना कुछ मिलाया गया, कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात क्या हो जाए, इन दोनों का अनुपात क्या हो जाए, इन दोनों का अनुपात 7:3 हो जाए। अब गुणा कर लीजिएगा इसका इसमें और इसका इसमें, जब अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, अब देखिए 7 त्रिके 21, 7 त्रिके आपका हो जाएगा 21 1 और 7 6 त्रिके 18 0 और 5 तिहाई 15 और 16 17 1701 आ गया, 1701 आ गया बराबर 7 दूना 14 और 42 43 और 7 एक 9 7 4 11 प्लस 7x। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये अलग पार्ट है, तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो 7x बराबर हो गया आपका, इसमें से इसको निकाल देंगे तो 11 में से 4 चला जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ 9 में से 3 जाएगा 6 और 16 में से अगर आप, तो ये हो गया आपका 16 में से अगर आप 11 निकाल देते हैं तो 5 बचता है, और इसको अगर काटे 7 बटे 56 7 एक 9 7, तो यक्स की वैल्यू हो गई 81। तो यही तो पूछ रहा था कितना मिलाया जाए, तो 81 ml और मिला दिया जाए तो नेक्स्ट रेशियो जो होगा 7:3 हो जाएगा। 7 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण हैं, इनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 और 8:5 है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। 2 बर्तन है, थोड़ा बना लेते हैं। एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये है। यहाँ पे दूध और पानी का रेशियो है ए और बी, यहाँ पे दूध और पानी का रेशियो है 5:2 और यहाँ पे दूध और पानी का रेशियो है 8:5। ये दिया हुआ है 8:5। कह रहा है किस रेशियो में मिलाएं, इन दोनों को किस अनुपात में, कितना हिस्सा ये रहेगा कितना हिस्सा ये रहेगा, दोनों को मिलाया जाए कि मिश्रण का अनुपात क्या हो जाए, मिलने के बाद, इन दोनों को मिलने के बाद क्या बन जाए, 9:4। दूध और पानी का अनुपात, ये क्या है, दूध और पानी का अनुपात है, दूध और पानी का अनुपात। तो हम देख लेते हैं ये कितना है, 5:2 का, तो इसमें दूध कितना होगा, पहले में हम लोग देख लेते हैं, ए में देख लेते हैं दूध कितना होगा, 5 हिस्सा होगा 7 में, और बी में देखा जाए तो 8 हिस्सा होगा 7 और 8 और 5 13 में। मान लेते हैं एक हिस्से का 1 रुपये है तो इतने हिस्से का रेट कितना हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा, इसका इतना रुपया हो जाएगा, और मिश्रण का कितना हो जाएगा, मिश्रण का रेट हो जाएगा 9 हिस्सा, यही दूध है और ये तो पानी है, 9 4 13 में, तो 8 5 13 9 4 13, हाँ ये 13 हो गया, इतना रुपया। अब किस अनुपात में मिलाया गया, मात्रा का ये किस अनुपात में ए वाले में बी वाले को मिलाया गया, भाई इस वाले को इस वाले में किस अनुपात में मिलाया गया, तो ये दूध है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे आएगा 8/13 है और 9/13, यानी 1/13 की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। और यहाँ देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2/91। एलसीएम ले लेंगे, ऐसे कर लेंगे, 5/7 माइनस 9/13, 13 5 65 और 7 9 63, तो 2 हो जाएगा, और 13 5 65, 13 7 91 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 13 7 91, इसको काट दीजिए तो रेशियो क्या निकल के आया, 1:2/7, तो ये इधर चला जाता है, तो रेशियो टोटल निकल के आया 7:2, यानी 7 हिस्सा ये वाला हो और 2 हिस्सा ये वाला दूध हो,
दूध पानी का मिश्रण, यानी ये मिश्रण और ये मिश्रण 7 और 2 के हिसाब से मिले। अगर 7 लीटर इसको डाल रहे हैं जिसमें पानी और दूध का ये औसत है, रेशियो है, तो 2 हिस्सा आपको इस वाले दूध को डालना पड़ेगा जिसमें दूध और पानी का रेशियो ये है। तो यही पूछ रहा था इन दोनों मिक्सरों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि नेक्स्ट अगला जो रेशियो बने वो रेशियो बने 9:4 का दूध और पानी का। तो ये हो गया। आशा है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा अपने मित्रों में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।